स्टूडेंट, ग्रेडम डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप बोल सकते हैं 2D। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपने क्लास 10th के अंदर स्टार्टिंग से पढ़ रखी है और जो आगे क्लास 11th में पढ़ी है वो उसी का आपने एडवांस वर्जन पढ़ा है। इस 2D के बाद में ही आपको पढ़ना होगा एक 3D टॉपिक। तो 2D और 3D एक दूसरे से लिंक्ड होगा। तो देखिए 2D के अंदर सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र। तो देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर सिंपल दो पॉइंट गिवन है आपको, x1, y1 एंड दूसरा x2, y2। इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है PQ। तो PQ डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसी डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर नेक्स्ट आता है एक सेक्शन फॉर्मूला, जिसको आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र। इस सेक्शन फॉर्मूले के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है इंटरनल सेक्शन, और सेकंड होता है एक्सटर्नल सेक्शन। तो इंटरनल सेक्शन का मतलब अंतःविभाजन। जैसे पॉइंट आपके पास गिवन है A एंड B, एंड यहाँ पर एक पॉइंट R गिवन है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के x2, y2 एंड R के सपोज कर लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y है। तो मैं इस कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पॉइंट R है वो इस A और B को सपोज m/n में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करना है, X की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई mx2 सिमिलर nx1 प्लस nx1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। तो ये सिंपल x फाइंड कर सकते हैं आप। सिमिलर y फाइंड करने के लिए ये x की जगह वैल्यू क्या प्लेस हो जाएगी, y प्लेस हो जाएगी। my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये x और y की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए, इंटरनल सेक्शन के लिए। इसी तरह देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन के अंदर अगर कैपिटल X, कैपिटल Y फाइंड करना है तो सिंपल प्लस की जगह क्या लिख देना, आपको माइनस लिख देना है। लिख दीजिए mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सेम y के लिए बन जाएगा m/2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये बन जाएगा एक्सटर्नल सेक्शन और एक इंटरनल सेक्शन। फिर इसी में आता है एक थर्ड मिड पॉइंट, जिसको बोला जाता है मध्य बिंदु। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, सिंपल x फाइंड करना है, एक y फाइंड करना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड सिमिलर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी के अंदर फोर्थ एक कंडीशन आती है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हो गया सरेख। इसका मतलब अगर कोई भी तीन बिंदु एक ही लाइन में ABC, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, सरेख बोल सकता हूँ। सरेख का मतलब एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए। तो कंडीशन क्या ध्यान रखना, A से B की डिस्टेंस प्लस B से C की डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए A से C की डिस्टेंस के। तो ये सरेख की कंडीशन यानी कोलिनियर की कंडीशन होती है। तो ये सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और सरेख की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये 2D का बेसिक पॉइंट है। तो पहले आप बेसिक पॉइंट के बारे में ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है एक स्लोप ऑफ लाइन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन को लिख सकते हो आप रेखा का ढाल। अच्छा, इस ढाल को और क्या लिख सकते हैं,
झुकाव भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, प्रवणता भी लिखा जा सकता है। सबका मतलब होता है स्लोप। अब फाइंड कैसे करना है किसी भी लाइन का स्लोप? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, सपोज आपके पास एक लाइन है, ये लाइन बना दिया आपने, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बना रही है जिसको मैंने बोल दिया थीटा। ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी एक्स पॉजिटिव इस तरफ होता है, एक्स नेगेटिव इस तरफ होता है। तो आपको एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल थीटा दिख रहा है तो इस लाइन का स्लोप जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करूँगा क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा। तो एम इक्वल टू टेन थीटा से आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपको एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा गिवन है तब। इसी के अंदर सेकंड आता है, अगर लाइन पर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो मैं स्लोप कैसे फाइंड करूंगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। सिमिलर थर्ड में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको और मुझे पूछा गया है स्लोप फाइंड कीजिए, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक वो बन जाएगा a और y का गुणांक बन जाएगा b। तो ऐसे आप m फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो स्लोप कैसे निकालना है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाएं दे रखी है आपको, उनके मध्य अपन को क्या करना है, कोण फाइंड करना है, यानी एंगल फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल, एक लाइन दे रखी है फर्स्ट जिसका स्लोप मैंने लेट कर लिया m1 है, ये m1 मान लेते हैं, एंड सेकंड मान लेते हैं m2। इन दोनों के बीच में एंगल सपोज दे रखा है मुझे थीटा। तो इस थीटा को कैसे फाइंड करना है, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मॉडुलस लगा देना है। तो आप किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल ऐसे फाइंड कर सकते हो टेन थीटा के फॉर्मूले से। फिर इसमें कंडीशन आती है, अगर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, यानी फर्स्ट लाइन को L1 मान लिया आपने और सेकंड लाइन को L2 सपोज कर लिया, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ध्यान रखिए दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। एंड सिमिलर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ये किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है और उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है, ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब लिख सकते हैं आप रेखा का समीकरण। तो देखो रेखाओं के समीकरण कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट जिसको अपन बोलेंगे झुकाव रूप, यानी स्लोप फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है और एंगल बना रही है थीटा, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं कैसे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये जो d लिखा है मैंने, इस d को यहाँ से लेकर इसकी डिस्टेंस लिख सकते हैं, यानी मूल बिंदु से रेखा की दूरी, मूल बिंदु से रेखा की दूरी जिसको मैं बोलूँगा x अंतःखंड, यानी x इंटरसेप्ट, ये बोल सकते हैं आप। तो ये तो ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रही है, तो आपको इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ करनी है y इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस डी। एम और डी आप फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर।
इसी के अंदर सेकंड आता है, अगर लाइन इस बार y एक्सेस को कट कर रही है और ये सपोज बना रही है C, इस C को बोला जाता है y अंतखंड यानी y इंटरसेप्ट, और इस लाइन का स्लोप आप सपोज कर लेते हैं m दे रखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन यूज आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक बनेगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। फिर इसी के अंदर एक बनता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप को आप बोल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिंपल एक ऐसी लाइन है जो इस बार दोनों एक्सिस को कट करेगी, x को भी कट कर रही है और y को भी कट कर रही है, और ये इंटरसेप्ट बना रही है a और ये इंटरसेप्ट बना रही है b। तो इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 इक्वेशन बन गई अंतःखंड रूप की यानी इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो ये जो 3 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। झुकाव रूप, झुकाव रूप के अंदर भी मैंने 2 टॉपिक बताया आपको, और सिमिलर एक अंतःखंड रूप। नेक्स्ट है इसी के अंदर एक 4th टॉपिक आता है जिसको आप बोल सकते हो लंब रूप यानी नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इस बार नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगी, एक ऐसी लाइन बनानी है आपको जो दोनों एक्सेस को कट कर रही है, साथ में ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, जिसको मैं सपोज कर सकता हूँ P। फिर ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सेस के साथ में एंगल बना रहा है सपोज ओमेगा। तो एक तो P लिख दिया और एक ओमेगा लिख दिया। फॉर्मूला बनेगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। तो ये एक इक्वेशन बनेगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। P आपके पास मूल बिंदु से इसकी लंबवत दूरी दे रखी होगी, ओमेगा आपके पास ये एंगल गिवन होगा जो कि लंब और x एक्सेस के बीच में बन रहा है। तो ये लंब रूप आपको ध्यान रखना है। सिमिलर एक आता है 1 पॉइंट फॉर्म। अच्छा 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब, 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब एक ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया। इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये भी आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है। इसी तरह 6th एक आता है 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब इस बार लाइन 2 पॉइंट से पास होगी। ये 2 पॉइंट बना देते हैं, एक बना दिया x1 कोमा y1 और एक बना दिया आपने x2 कोमा y2। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये बन जाएगी 2 पॉइंट की, और सिमिलर ये 1 पॉइंट की, और एक लंब रूप बन जाएगा। फिर उसके बाद आएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। इसका मतलब आपको एक पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, किससे, लाइन से। सपोज एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और ये लाइन गिवन है आपको जिसकी इक्वेशन लिख दिया मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा सिंपल, d इक्वल टू ये जो पॉइंट दे रखा आपको वो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। तो देखिए ax1 बन जाएगा, by1 बन जाएगा और प्लस का c एज इट इज। फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इनके कोफिशिएंट का रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में इन सबको क्या डालना आपको, मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको जो सेकेंड लाइन के साथ में एंगल बना रही थीटा और एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है। तो आपको इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ ए बी, सिंपल, एक पॉइंट से पास हो रहा है तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू, अब यहाँ पर m लिखना है आपको, यानी स्लोप लिखना है। तो मैं सिंपल क्या यूज़ करूँगा, m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा एंड ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपके पास पूरी एक इक्वेशन आएगी किस लाइन की, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है एंड सेकेंड लाइन के साथ में एंगल थीटा बना रही है, और इस सेकेंड लाइन की इक्वेशन मेरे को दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। इससे आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा जो मैं यहाँ रख सकता हूँ एंड x1 y1 आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, तो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ रख सकते हैं। एक आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलर, सपोज एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन L1, सेकेंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन दैट इज L2। ध्यान रखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कैसे, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम दे रखा है, तो ये दोनों पैरेलल दे रखी है। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, d इक्वल टू मॉड c2 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहला एक इक्वेशन दे रखी है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड सेकेंड दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आपके पास इक्वेशन दे रखा है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 एक इक्वेशन एंड सिमिलर सेकेंड इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनता है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। और वो क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण होता है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b एंड xy का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 2h बोला है, 2h लिख रखा है। अगर मैं 2h का हाफ करता हूँ तो उससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, h की वैल्यू आ सकती है। यानी इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए xy का कोफिशिएंट क्या होगा तो मेरे को क्या करना है, xy के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसका हाफ कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर अगर मेरे से पूछे g की वैल्यू क्या होगी तो ये जो x का कोफिशिएंट दे रखा है 2g उसका भी हाफ कर दीजिए आप, सीधा डायरेक्ट g की वैल्यू आ जाएगी। सेम y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, f की वैल्यू आएगी और कांस्टेंट c आपको दे रखा है, इनसे ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो इनको बोला जाता है द्विघात समीकरण और इस द्विघात समीकरण से ही अपने पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, द्विघात समीकरण क्या होता है। इस द्विघात समीकरण के हिसाब से ही क्या चेक करना होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक करना होता है। तो इनके बारे में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे चेक करना है।
आपके पास एक ये द्विघात समीकरण दे रखा है, सपोज द्विघात समीकरण दे रखा है मुझे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण गिवन है। इस द्विघात समीकरण से चेक करना है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बनेगा। तो आप सिंपल क्या ध्यान रखिए, डेल्टा की वैल्यू ध्यान रखिए। वो डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 बननी चाहिए। अब डेल्टा होता क्या है, वो होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ABC FGH ये सारी फाइंड कर सकते हैं आप। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो देखिए x² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट, xy के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ और कांस्टेंट वैल्यू, इन सब से आप निकाल सकते हैं a b c f g और h की वैल्यू। वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और अगर आंसर 0 आता है, अगर आंसर 0 आएगा इसका मतलब ये द्विघात समीकरण किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको आप रेखा युग्म बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये रेखा युग्म है तो दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालेंगे, जिसको आपको लिखना है tan थीटा से। तो tan थीटा का फॉर्मूला सिंपल 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस b। तो ये बन जाएगा दो रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा की वैल्यू से 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। सेम फर्स्ट, यदि L1 रेखा परपेंडिकुलर है L2 के, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। tan 90 अगर मैं रखता हूँ, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सिंपल कंडीशन बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 बनती है इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलर L1 पैरेलल है L2 के, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनती है तो ये जो h² माइनस AB है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखिए दो लाइन के बीच में एंगल आपको कुछ इस तरीके से फाइंड करना है, किसमें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। और अगर परपेंडिकुलर होगी तो कंडीशन ये होगी, और पैरेलल होगा तो h² माइनस AB किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बताएं, जिसके अंदर मैंने आपको 10th क्लास का जो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, ये सारा बता दिया। फिर जो 11th क्लास के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है, जिसके अंदर स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई, उसके अंदर भी मैंने आपको सारी इक्वेशंस भी बता दी। तो ये पूरा मैंने जो 2D का टॉपिक था जो 11th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर करा था आपने, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब इससे क्वेश्चन अपन रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जो आगे तरह तरह के क्वेश्चन बनते रहेंगे उसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो अक्षों पर समान एवं धनात्मक अंतःखंड काटती है और 4,5 से गुजरती है। तो इनमें से आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करना कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी सरल रेखा दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड काट रही है, तो आपको पता है दोनों अक्षों पर A और B अंतःखंड काटती है, दोनों समान है, इसका मतलब A और B की वैल्यू इक्वल दे रखी है, और समीकरण बनेगा x/a प्लस y अपॉन, ये भी A बन जाएगा। सेम x प्लस वाई इक्वल टू A आ जाएगा। अब ये जो समीकरण दे रखा है वो किससे गुजर रहा है, 4,5 से। तो x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे। 4 + 5 = a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो सिंपल x और y सेम रहेगा, a की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 9। डी ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समीकरण दे रखा है, द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अच्छा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड अगर आपको निकालना है तो सिंपल क्या कीजिए,
ये जो वाई एक्स दे रखा है, ये वाई एक्स ये रहा, इसके अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। तो मैं यहाँ सिंपल एक्स की जगह ज़ीरो रख देता हूँ। ज़ीरो रखा, -4y, 12 उधर चला गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी -12/4, दैट इज़ -3। चेक कर सकते हैं, -3, ये 12/4 -3 नहीं आ रहा, गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो अक्षों पर समान एवं धनात्मक अंतःखंड काटती है। जैसे ये आपके पास लाइन दे रखी है जो अक्षों पर आपको पता है अंतःखंड काटती है ए और बी, दोनों समान है, इसका मतलब दोनों क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल दे रखे हैं। अगर इक्वल दे रखे हैं तो देखिए ए और बी अगर इक्वल है और ये 4,5 से गुजर रही है, तो मैं ये जो 4,5 है वो इन ऑप्शन के अंदर रख के देख सकता हूँ, और आंसर क्या आना चाहिए? इन सब का राइट हैंड साइड आना चाहिए। किससे बन रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 4,5, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5, इनको सॉल्व करेंगे, नहीं बन रहा। यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5, नहीं बन रहा। इससे बन रहा है, देखिए 4 और 5 9, आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नहीं तो आपको ऐसे करना है, x/a + y/b = 1 से, ये समीकरण आपने देख रखा है। अब ये दोनों समान है, इसका मतलब यहाँ पर a और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। a एलसीएम ले लेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे तो x + y = a बन गया। x और y की वैल्यू आपको दे रही है 4,5, तो ये 4 रखा और 5 रखा, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 9 आ गई। तो सिंपल a की वैल्यू वापस यहाँ प्लेस कर दीजिए, x + y = क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है 3x - 4y - 12 = 0 द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अब मुझे पता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कैसे निकालना है। क्या करो, x की जगह 0 रख दो सिंपल, और अगर x अक्ष का अंतःखंड निकालना है तो y की जगह क्या रख देना? आपको 0 रख देना है। तो यहाँ पर x की जगह मैं 0 रख देता हूँ, तो मेरे पास -4y = 12, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ये ऑप्शन दे रखा आपको डी। तो सिंपल x और y के अंतःखंड आप अच्छे तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, 3,-1 और 8,9 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सरल रेखा y - x + 2 = 0 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी है। ये लाइन सपोज ये कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट है आपके पास में 3,-1, ये दे रखा है 8,9, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, और ये लाइन आपको ये दे रखी है y - x + 2 = 0। चेक करना है ये लाइन इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सीधा शॉर्ट तरीका है एक, क्या तरीका है? जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप इस इक्वेशन में रख दो, x की जगह 3 रखना है, y की जगह -1 रखना है। रखिए, y की जगह -1, x की जगह 3 रख दिया, फिर +2, ये पूरा एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर। डिवाइड में नेक्स्ट पॉइंट 8,9, 8 रखिए और 9 रखिए, यहाँ मैं 9 रख देता हूँ, माइनस x की जगह 8 रख देते हैं, एंड +2। इसका जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट रखा, सेकंड पॉइंट भी रख दिया, और दोनों का मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देखिए आंसर क्या बन रहा है? -4 + 2 -2, 9 - 8 1 +2 3। इसका आंसर बन रहा है 2/3। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो अंत विभाजन होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो वो बाह्य विभाजन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है 2:3, इसका मतलब अंत विभाजन 2:3 होगा। तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट रखना है, फिर सेकंड पॉइंट रखना है, और दोनों का रेशियो निकालना और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आप सीधा डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ABC, बिंदु A से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई, माध्यिका का मतलब मीडियन फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करना है? देखिए
सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना दिया आपने, एक पॉइंट ए जो लिख दिया 3,4, एक बी ये लिख दिया -1,2 एंड एक सी पॉइंट लिख दिया आपने 2,3। ए से जाने वाली माध्यिका यहाँ से माध्यिका जा रही है। ध्यान रखना, माध्यिका हमेशा उसके सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों को प्लस किया, 2 - 1 1/2, 3 + 2 5/2। ये पॉइंट आ गया, इसको मैं दे देता हूँ डी नाम। ए से डी की डिस्टेंस निकालनी है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 1/2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5/2 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा। ये सेम उसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 4, तो 25 + 9 कितना हो गया 34, √34/4। आंसर चेक कीजिए, देखिए ये आ रहा, √34 ये लिखा हुआ और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो सिंपल आपको माध्यिका की लंबाई निकालनी थी, तो पहले मैंने मध्य बिंदु निकाल दिए, फिर उससे डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज जिसका गुरुत्व केंद्र -2,1। अच्छा, गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होगा, केंद्रक, जिसको आप सेंट्रोइड बोलते हो, ठीक है, यानी केंद्रक आपको दे रखा है। दो शीर्षों के नियामक भी दे रखे हैं, यानी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -6 एंड -5,2। तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सपोज 1, -6 है, सेकेंड -5,2 है एंड थर्ड नहीं गिवन है। थर्ड को मैं लेट कर लेता हूँ x, y है। फिर ये सेंटर का पॉइंट यानी सेंट्रॉइड केंद्रक जो दे रखा है -2,1। तो मुझे थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, यानी x और y फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल X की वैल्यू -2, x1 + x2 + x3 यानी x कोऑर्डिनेट सारे प्लस कर दीजिए, 1 - 5 + x/3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6, ये हो जाएगा -4 + x। x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, -2 दिख रहा है, -2 देखिए, -2 2 में दिख रहा है। अब मैं y भी फाइंड करूंगा इसका। y फाइंड करने के लिए सिंपल y1 + y2 + y3/3, y की वैल्यू 1 दे रखी है, y1 + y2 + y3, y कोऑर्डिनेट सारे ऐड कर दीजिए, -6 + 2 और ये +y/3, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 7। इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया -2,7, -2,7 बी ऑप्शन। तो सिंपल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। नेक्स्ट लिखा है x के किस मान के लिए ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं वो रैखिक है। रैखिक का मतलब ए की लाइन के अंदर है। क्या क्या पॉइंट है, x, -1, दूसरा 2,1, थर्ड 4,5। तो अगर ये तीनों पॉइंट रैखिक होते हैं यानी कोलिनियर होते हैं तो क्या होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल। इसका स्लोप निकालिए, कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू, सेम इसका स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 5 - 1 4, सिमिलर x2 - x1 4 - 2 2, ये 2 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2x। नेक्स्ट 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, +1। चेक कर सकते हैं, ए ऑप्शन आपको गिवन है। तो सिंपल है, कोलिनियर की कंडीशन ध्यान रखनी है और आपको एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है,
कि मध्य न्यून कोण फाइंड करना है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। तो देखिए दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम मैं m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करूँगा। m1 का मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। सेम m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये बन गया 1/√3। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलर इसके अंदर भी ऐसा कैसा लगाना है। तो ये दोनों आपको स्लोप फाइंड कर देना है। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है मैंने। अब देखिए m1 m2 की वैल्यू प्लेस कीजिए, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 की वैल्यू 1/√3 अभी फाइंड किया आपने, माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लीजिए आप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1 लिख दिया। फिर इन दोनों में एलसीएम लिया, √3 आया, 1 माइनस 3 बना, और अपॉन में 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। कैलकुलेशन करनी है सिंपल, ऊपर 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल कितना आ जाएगा 1/√3। तो चेक कीजिए tan 1/√3 कौन से एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो ये सी आपके पास ऑप्शन दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से कर सकते हैं। के किस मान के लिए ये तीनों समीकरण संगामी है। संगामी का मतलब होता है तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए कैसे करना है इसको। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो सारणिक बना रहा हूँ मैं, उसका मान क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। कैसे बनानी है, x के कोफिशिएंट 2 3 8 2 3 8, y के कोफिशिएंट -3, उधर -4 एंड वहाँ पर -11। सिमिलर कांस्टेंट k -13 एंड लास्ट में -33। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करिए और k की वैल्यू देखिए क्या आएगी। देखिए सबसे पहले मैं 2 लिख दूंगा। 2 अगर लिख रहे हैं तो इसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिए 4 × 12, 12 का 2 1, तो ये बन जाएगा 132। यहाँ लिख दूंगा मैं 132, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है इस बार। तो देखिए 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं -3 लिखेंगे तो यहाँ +3 हो जाएगा। सारणिक सॉल्व करनी आनी चाहिए क्योंकि बीच में माइनस दे रखा था आपके पास। तो ये -3 लिखा, इसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इससे मल्टीप्लाई -99, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 13 और ये 8, तो ये बन जाएगा 8 का 4 और क्या आ जाएगा, तो 8 1 और ये 104 आ जाएगा और यहाँ प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट k लिख देते हैं प्लस का, ये प्लस का k लिख दिया आपने। इनको भी सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई -33 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए आप इसको। देखिए 132 और 143 माइनस होता है तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -22 आ जाएगा। फिर सिमिलर 104 में से 99 माइनस किया, 5 3 ज़ा 15 एंड इनको सॉल्व करेंगे तो -k इक्वल टू 0। 22 में से 15, 5 6 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -7। बी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो सिंपल सारणिक सॉल्व करनी आनी चाहिए और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो बस एक कंडीशन ध्यान रखिए, अगर तीनों लाइन कोलिनियर मतलब संगामी, कॉन्करेंट बोलते हैं जिसको, अगर संगामी होते हैं तो ये जो सारणिक है उसका मान 0 के इक्वल होता है। उस सारणिक को सॉल्व करके आप k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन दे रही है, x² - 5xy + 4y² = 0 द्वारा सरल रेखाओं के बीच कोण
इनके बीच कोण निकालना है तो सिंपल, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है और द्विघात समीकरण के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिर इसके अंदर h a और b क्या होगा, h की वैल्यू एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, h की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। a और b क्या आएंगे, a दे रखा है x² का कोफिशिएंट 1, b दे रखा है y² का कोफिशिएंट 4। ये a b और h की वैल्यू आ गई सिंपल, यहाँ प्लेस कीजिए, देखिए ये tan थीटा इक्वल टू 2√h², इसका स्क्वायर 25/4 प्लस a इंटू बी 4 अपॉन में a प्लस बी 5, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये बन जाएगा 2√25 प्लस 16 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 25 प्लस 16 कितना हो गया 41। अच्छा ये माइनस आएगा यहाँ पर माइनस, तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, 9 का बन जाएगा 3 और ये अपॉन में 5, तो tan थीटा 3/5, इसका मतलब tan इनवर्स 3/5 बन जाएगा। तो सिंपल tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट 4,1 से सरल रेखा 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ये 4,1 आप इस इक्वेशन में रख दो, यानी x की जगह 4 रखना है, y की जगह 1 रखना है एंड प्लस 12 अपॉन में क्या लिखना है, अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 12 और ये 12 24 माइनस 4 20 और अपॉन में आ जाएगा 5 का बन गया 4, तो सिंपल 4 आपके पास ऑप्शन दे रखा है। तो बस सिंपल थे, एक तो आपको सरल रेखा के बीच में एंगल निकालना था जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, एंड किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए सरल रेखा दोनों दे रखी है, kx माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एक दूसरे पर लंब है। अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंब यानी परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो m1 यानी फर्स्ट लाइन का स्लोप, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलर इसका कोफिशिएंट माइनस x और ये कोफिशिएंट ऑफ y -2 इक्वल टू क्या लिख दिया, -1। कट रहा है क्या, माइनस से माइनस माइनस से माइनस, ये 2 से ही कैंसिल, तो 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/5। चेक कर सकते हैं, -5/2, अच्छा 5 ऊपर जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। चेक कीजिए -5/2 k की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल m1 m2 इक्वल टू -1 यूज़ कीजिए, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 1,2 से होकर जाती है एवं x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 पर अभिलंब है। देखिए कुछ ये इस तरह का क्वेश्चन है, एक ऐसी लाइन है जो 1,2 से होकर जा रही है, ठीक है 1,2 से होकर जा रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन दे रही है आपको x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर दूंगा। कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया 1/2। फिर इससे आप इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, इसको आप उल्टा कर दीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो सिंपल इस लाइन का स्लोप आ गया मेरे पास। इस लाइन का स्लोप आ चुका है, पॉइंट दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है y माइनस y1 2, फिर m की वैल्यू -2 और ये x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दिया आपने। सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, -2x प्लस 2
ये सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2x प्लस वाई, ये 2 भी इधर आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो चेक कर सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपने डिस्टेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी देख लिए और साथ में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी देख लिए, जिसके अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था और इक्वेशन ऑफ टाइप्स थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको और भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब ग्रेड डिफेंस एकेडमी की जो बुक दे रखी है आपको, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप अच्छे तरह से ट्राई कीजिए। उनमें से अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर 100% क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, और जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से इन सबको सॉल्व कर सकते हैं।